हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? वॉइस इज ऑडिबल। वेरी गुड देवकर सिद्धि। तो गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज, गुड मॉर्निंग सिद्धि, आदित्य मयकर, सार्थ, देवकर, पृथ्वीराज। तो कल आपको मैंने पढ़ाया था, हाँ नम्रा गुड मॉर्निंग। तो जो आपको मैंने कल पढ़ाया था फैजान रूल, फैजान रूल में देखो सबसे मेन चीज क्या थी, उसमें था कोवेलेंट कैरेक्टर। 1 सेकेंड। तो फैजान रूल में देखो, फैजान रूल है जो आपका फैजान रूल, इसमें सबसे मेन क्या चीज बता रहा था, वो कोवेलेंट कैरेक्टर। फैजान रूल आपको बता रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं अब आपको समराइज कर देता हूं, यानी पॉइंट टू रिमेंबर। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं आज, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था पूरा डिटेल में, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन के केस में क्या याद रखना है कि अगर हमने साइज बढ़ाया तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। पहली चीज, अगर हमने साइज को इंक्रीज किया तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसका? कैटायन का। कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सेकंड, मैंने कहा था इसके रिस्पेक्ट में चार्ज, चार्ज जितना बढ़ाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। जितना चार्ज आप बढ़ाओगे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इन केस ऑफ कैटायन। इसी में देखो एक पॉइंट और आया था, स्यूडो। इसी का देखो कैटायन के केस में ही आता है। कैटायन के केस में थर्ड पॉइंट था स्यूडो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी के रिस्पेक्ट में आता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको याद रखना है Cu प्लस, ठीक है, Cu प्लस, उसके बाद Ag प्लस, फिर Au प्लस, और सेकंड में Zn2 प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस। यानी कि कौन आगे आएगा, Cu होता है कॉपर, Ag मीन सिल्वर और Au गोल्ड। देखो Cu फॉर कॉपर, Cu मीन्स हो गया कॉपर, Ag4 हो गया सिल्वर एंड Au4 हो गया गोल्ड। इनका अगर ये नेम आ गए तो इनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हर हमेशा ज्यादा होगा, ध्यान रखना, इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Zn फॉर जिंक, Cd फॉर कैडमियम एंड Hg फॉर मरकरी, Hg फॉर मरकरी। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा, जिन कनाडा होगा, जिन्हें कनाडा होगा, यानी कि कनाडा में कौन आगे आएगा। ठीक है, तो कौन आगे आएगा, यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या जिंक, कैडमियम और मरकरी, कौन आगे आएगा, जिन्हें कनाडा होगा। तो ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। और यहां से आपको ध्यान रखना, अगर ये किसी कंपाउंड में आते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा नॉर्मल वालों से, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर औरों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना अपने, पॉइंट टू रिमेंबर इन केस ऑफ कैटायन। साइज, चार्ज, और तीसरा आपको मैंने थर्ड पॉइंट बताया था स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, हाँ, कनाडा फॉर ये कैडमियम, Cd, Cd मीन्स कनाडा मीन्स कैडमियम, Cd फॉर कैडमियम
और Hg फॉर मरकरी। तो कौन आगे आएगा? जिन्हें कनाडा होगा, यानी कि कनाडा के लिए कौन आगे आएगा बताओ। तो ये आपका क्या है, ये अगर ये लोग होंगे तो ऑब्वियस बात है इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, बिकॉज ये क्या है, स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। यानी यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं सब, ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे लास्ट में, जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये लिख लो आप लोग, देख लो आप लोग, अभी क्वेश्चन आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे अब। तो फर्स्ट केस था आपका इन केस ऑफ कैटायन। कैटायन के केस में मैंने आपको बता दिया, साइज का ध्यान रखना आपने, चार्ज का ध्यान रखना है आपने, और तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है इन कंपाउंड का, कौन आगे आएगा जिन्हें कनाडा होगा। यानी अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब बात आते हैं एनायन पे। अब सेकेंड पॉइंट इज फॉर एनायन। एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एनायन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एनायन का जितना साइज आप बढ़ाओगे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एनायन के केस में देखो, जितना साइज आपने ज्यादा किया उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, चार्ज भी सेम है, देखो इसमें चार्ज भी बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एनायन का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये किसके केस में था, एनायन के केस में, ये हमने कल भी पढ़ लिया था, ठीक है, डन। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करना आप लोगों ने। तो क्वेश्चन क्या होंगे, अभी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी चीजें। 1 2 3 ओवर। अब देखो इसके एप्लीकेशन क्या है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो एप्लीकेशन में आते हैं हम फैजान रूल के। एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी उतना कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी क्या होगी, वाटर में कम हो जाएगी। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अभी हमने सॉलिबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में देखा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, तो पहला एप्लीकेशन था सॉलिबिलिटी, ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे थे इसे, सॉलिबिलिटी के रिस्पेक्ट में, कौन ज्यादा सॉलेबल होगा कौन कम सॉलेबल होगा। सेकेंड पॉइंट हम बता रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी जानते हो सब लोग, बॉइलिंग पॉइंट भी आप लोग जानते हो। तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, आयनिक कंपाउंड का, जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है हमेशा, इससे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। या कोवेलेंट कैरेक्टर जिसके पास कोवेलेंट नेचर है, जो आयनिक कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कह लो ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं केवल। तो जिसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है जिसके पास, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है।
और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर कम है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपेयर कैसे करना है, आपने देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। होपफुली ये भी लिख लिया होगा आप लोगों ने। और लास्ट इसका एक और पॉइंट है, थर्ड वन इज इम्पार्टिंग ऑफ कलर, शोइंग ऑफ कलर। कौन से कलर होंगे कौन से नहीं होंगे, इम्पार्टिंग ऑफ कलर, कौन सा कलर शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, कौन सा ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ज्यादा डार्क होगा या जो भी होगा उसके लिए जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा डार्क कलर डेवलप होगा, उतना ज्यादा डार्क कलर आएगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना उसका कलर ज्यादा डार्क होगा। रीजन क्या है इसमें, देखो इसका रीजन ये है, इसे लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, रिटर्न ये सबने लिख लिया। ओके वेरी गुड आदित्य। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें है, इसको याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो डार्क कलर ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, डार्कनेस इसमें ज्यादा आएगी। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है जनरली क्या होता है, साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज बढ़ने लगता है। जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जो एनायन का साइज है वो ज्यादा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, वहां पे जंप करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। मेन ध्यान रखना जो कलर होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जैसे सपोज आपको ये कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, ये आपको इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर आपके पास ये है ब्लैक कलर तो होता क्या है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस कलर को एमिट करता है जो हमें दिखाई देता है, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एरिया बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा होने लगता है, और जब ज्यादा होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डार्क कलर से होता है। इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करेंगे वैसे ही ज्यादा एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जितना जंप ज्यादा होगा, जितना वो ज्यादा जंप करेगा मोर यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। मोर एनर्जी रिलीज, उतनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है या क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा तो जैसे निकालेगा तो आपको ज्यादा कलर शो होगा। तो ध्यान रखना, अगर कई बार क्वेश्चन आता है कलर का, तो कलर के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है इलेक्ट्रॉन। और वो भी कैसा होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, फ्री, क्योंकि अगर आपने उसे बाउंड करके रखा है तो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन ये था, आपने यहाँ से लाइट दी, जैसे लाइट यहाँ आई, ये लाइट आई यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब करी, ये हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। यहाँ से पहले नीचे था उसके बाद हायर में गया, और हायर के बाद फिर दोबारा वापस आता अपनी स्टेट में, तो कलर शो होता है। तो जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा कलर शो होगा। इसीलिए क्या होता है, अंधेरे में आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती है। अगर मैंने पूरा कमरा बंद कर दिया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर नहीं पाते, वहां पे उन्हें लाइट एनर्जी कुछ मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कोई कलर शो नहीं होता है। समझ में आ गया? तो जो मेन कलर शो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन है, 3 एप्लीकेशन है, और आप तैयार हो जाओ किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। रेडी स्टडी गो। लिख लिया सबने ये? रिटर्न समझ में आ गया, समझ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको डार्कनेस का? ओके आदित्य मयकर, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन क्वेश्चन को ज्यादा करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है,
और आपको तभी मैंने कहा पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल अगर लर्न नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। देखो पहले मैं आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पूछ रहा हूं, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the increasing order of, increasing order of their melting point, increasing order of their melting point। मेन ये ध्यान रखो, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे करना आप लोगों ने, बहुत ध्यान से देखो और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना आप लोगों ने। पहला दे दिया मैंने यहाँ पे LIF, दूसरा NAF, तीसरा दे दिया KF, चौथा दे दिया मैंने यहाँ पे आपको RBF। 4 तक ही आ रहे, एक और दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस खाली है, ठीक है। ये 5 दे दिया मैंने आपको, 1 2 3 4 एंड 5। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? हाँ वेरी गुड साहब, सबसे ज्यादा किसका होगा? सोचो जरा सा, देखो एक पहले आपको साइज का पता करना है, और जितना ज्यादा साइज होगा तो इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वेरी गुड सार्थ, सिद्धि बिल्कुल सही है आपका, अदिति, मनाली मिसिंग थोड़ा सा। देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा है। चलो एक बार आप देखो, ये जो सेम है उसे भूल जाओ, जो सेम है उसे छोड़ दो, ठीक है। सेम को कभी नहीं देखना है, एक चीज का ध्यान रखना, जो सेम होगा उसे भूल जाओ। डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, ठीक है। तो साइज ये बढ़ रहा है आपका, तो अगर साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला था अगर साइज बढ़ा तो कोवेलेंट करैक्टर क्या हो गया, साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा, और जितना कोवेलेंट करैक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट आंसर इज राइट, ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका कोवेलेंट करैक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आंसर फर्स्ट इज राइट। मुझे आपको मैं बाद में आंसर बताऊंगा, तो देखो जिसने 1 लिखा हुआ उसका सही है, यानी 1 2 3 4 5, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जितना कोवेलेंट करैक्टर कम होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे सॉरी साइज इसका बड़ा है, यानी कि कोवेलेंट करैक्टर, एक मिनट मैं चेंज कर लेता हूं फिर से। साइज सबसे छोटा, जिसका सबसे छोटा साइज होगा, सॉरी, उसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। सॉरी वो मिस्टेक है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, यानी 1 का कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा तो 5 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गई, तो 5 का सबसे ज्यादा होगा, 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। देखो अभी क्योंकि ये मैंने अभी साइज का आपको, ये साइज ज्यादा है, तो जिसका सबसे बड़ा साइज होगा उसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे कम, और जिसका कोवेलेंट करैक्टर सबसे कम उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए 5 4 3 2 1। क्लियर है? और क्वेश्चन दे दूं? तैयार हो आप लोग? बट ऑफ कैटायन यू सेड साइज इंक्रीज। हाँ, कैटायन में देखो साइज तो बढ़ रहा है ना। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, साइज अगर बढ़ेगा, मैंने अभी बताया था कैटायन के केस में अगर साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा। साइज जितना बढ़ेगा उतना कोवेलेंट करैक्टर कम हो जाएगा, और जितना कोवेलेंट करैक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना साइज बढ़ेगा, साइज सबसे ज्यादा किसका? 5 का, तो साइज बढ़ा 5 का, तो कोवेलेंट करैक्टर सबसे कम किसका हो गया? 5 का। सबसे कम कोवेलेंट करैक्टर हो गया 5 का, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा?
5। क्लियर है यार, इसे फिर से समझाऊं? ओके मनाली, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट वन फिर पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट आपको दे दिया मैंने, यू सेड, एक मिनट था, अंश गांधी फिर से बोलना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो तब तक। अच्छा कुछ नहीं, ओके। तो ये तो आप बिना बोले भी कह सकते थे। देखो BeCl2, MgCl2 और CaCl2, 1 2 3 तक ही दिख रहा है, बस आगे से इधर से लिखूंगा। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाँ वेरी गुड सार, ध्रुव जैन, आयुष, पार्थ, आप सही आ गए आप लोग। और मनाली वेरी गुड, वैभवी सही है, आदित्य मयेकर मिसिंग कर गया, देव कर मिसिंग है, पृथ्वीराज सही है, रुजुल सही है। देखो अभी मैंने कहा था कि जिसका साइज क्या होगा, जो सेम है उसे भूल जाओ, जो सेम है उसे कभी मत देखो आप। Cl सब में सेम है, उसे छोड़ दो। आपको किसको देखना है? Be2+, Mg2+ और Ca2+। सबसे बड़ा साइज किसका है? Ca का। जिसका साइज बड़ा, साइज ऑफ कैटायन बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड का। सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर 1 का। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछे या बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे, देखो आंसर सेम होगा। सुचित्रा, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें। बी चलो इसको हटा देते, मैं देता हूं यहाँ पे NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब है 1 2 3 4, इसमें से बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? अदिति बिल्कुल सही है, आयुष सही है। ट्राई करके बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? रुजुल सही है, और मिसिंग कर गए बाकी आप लोग। देखो आदित्य मयेकर सही है, देखो पृथ्वीराज। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने कैटायन को सेम ले लिया, ठीक है, कैटायन को सेम ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? F-Cl- Br-I-। एनायन के केस में क्या होता है? एनायन के केस में साइज जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इन केस ऑफ एनायन। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। हाँ अब सही है सर, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 वाले का। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो आंसर बिल्कुल अलग आ जाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज क्या होगा? सावधानी हटी, ठीक है। तो 1 2 3 4 कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? NaI का। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर NaI का सबसे ज्यादा होगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? NaF या बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट का हो या बॉइलिंग पॉइंट का हो, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन लिए हैं तो दोनों में आंसर यही चलेगा। ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, क्लियर है या नहीं है? डाउट है इसमें किसी को? एनी डाउट? यस या नो कुछ तो बोलो। ओके ओके मनाली सार, वेरी गुड। आप एक आध और क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसी से हम सॉलिबिलिटी को भी निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है सॉलिबिलिटी का। अब देखो एक चीज और आती है कि आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी था,
आयनिक करेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो था 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, इससे आपको बताया था कि इससे हम आयनिक करेक्टर किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस, या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को करते हैं 1.9 के आसपास। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उससे ज्यादा होता है तो वो ज्यादा आयनिक होता है। तो आयनिक करेक्टर को हम ज्यादातर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा शो कर सकते हैं। या अगर आपको कोवेलेंट से भी करना है तो जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देता हूं कलर का। चलो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको या डाउट है इसमें? ये कम ज्यादा होगा, उससे क्या है कि वो आंसर को फ्लक्चुएट कर देते हैं। इन अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म्स में देखना है तो क्या होगा, एक रीजन है क्योंकि कई जगह पे बहुत सारी वेरिएशन आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसमें आपको ओवरऑल एक बार बता दिया जाएगा क्योंकि इसका क्या होता है, कई बार फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं। टेक मोर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस में देखो, अगर आपको यहां से मैंने क्वेश्चन दे दिया है NaF दे दिया मैंने, MgF2 दे दिया मैंने, और AlCl3 दे दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया, Cl 1 2 3। इसमें बताओ फिर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, 1 2 और 3। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, 1 का, 2 का या 3 का? हाँ, वेरी गुड मनाली, पार्थ और सार्थ सही है। इसके अलावा जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देवकर सही है, रुजुल राइट है, अनुजा सही है। देखो कैसे कंपेयर करेंगे हम, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे एनायन सेम है उसे छोड़ दो, जिसको सुचित्रा सही आंसर आपका, जिसका एनायन सेम है उसे छोड़ दो आप। हाँ, अंश गांधी बिल्कुल सही है। अब हम किसकी बात करेंगे, Na प्लस, इसमें Mg2 प्लस और Al3 प्लस। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। अब देखो Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ठीक है। तो किसका चार्ज ज्यादा है, सबसे ज्यादा चार्ज है Al का। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अभी आपको बताया था अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो Mp क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरीके से सीक्वेंस आ जाए। क्वेश्चन को कैसे भी करो आप, इधर से उधर से उधर से कर दो, चीजों को थोड़ा चेंज करके कर सकते हैं हम लोग, पर ध्यान रखना आपको कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इज इट क्लियर और नॉट? 1 का सबसे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना कोवेलेंट, चार्ज तो चाहे किसका भी होगा, कैटायन का हो चाहे एनायन का हो, किसी का भी चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी सबसे कम किसका, क्योंकि देखो ये है तो आयनिक कंपाउंड लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर की ज्यादा है इसमें, इसीलिए ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। और ये है तो आयनिक कंपाउंड लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा, इसीलिए ये क्या है आपका चार्ज वाला, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, और अब एक तो ये मैंने दे दिया मेल्टिंग पॉइंट का, अब आपको देता हूं सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी हमने किया था लेकिन एक और एस्पेक्ट है इसमें जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसके बेस पे देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो किसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, पहले मैंने आपको कहा AgO, Ag2O और Ag2S, इसमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बताओ, 1 की या 2 की? विच वन इज मोर सॉल्युबल?
विच वन इज मोर सॉल्युबल, वेरी गुड। नहीं, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब चेक करो, एजी एजी दोनों में सेम है। हाँ, अनुजा सही है, सूर्यवंशी मनाली बिल्कुल सही है, सिद्धि सही है, आदित्य मई का राइट है, सार्थ बिल्कुल सही है, ईशा। तो देखो इसमें कंपेयर किसमें करना है, रुजुल राइट है। कंपेयर किसे करना है, देखो जो सेम है उसे भूल जाओ, सेम को कभी मत देखो, मैंने पहले ही कह रहा हूं आपको, नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके। डिफरेंस वाले देखो, डिफरेंस माइनस वाले हैं दोनों, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन जो ओल्ड स्टाइल से टेपो, साइज किसका ज्यादा हो गया, साइज किसका ज्यादा हो गया, सल्फर का साइज ज्यादा हो गया। एनायन में जिसका साइज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो किसका ज्यादा होगा, एजीओ का, सॉरी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, Ag2O की। आ रहा है ये समझ में। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो ये ध्यान रखो आप लोग, ये सारा चीज कई बार देखो हम रिपीट कर रहे हैं, सॉरी ये सॉल्युबिलिटी लिख लो यहाँ। एक ही बात है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, एक ही आंसर आएगा। अगर मैंने कहा इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा तो भी Ag2O है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा तो भी Ag2O, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा आपको FeOH, दूसरा मैंने लिख दिया FeOH2, तीसरा लिख दिया मैंने FeOH3। अब इसमें बताओ कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, विच वन इज मोर सॉल्युबल। हाँ वेरी गुड पार्थ और देवकर, और इसके अलावा सार्थ सही है, वेरी गुड, और पृथ्वीराज सही है, मनाली बिल्कुल सही आंसर। देखो आपको मैंने क्या कहा था, ध्रुव जैन अंश मिसिंग कर गए, आपकी बार मैंने सब कुछ सेम दे दिया, अनुजा सही है, सूर्यवंशी सही है, आपकी बार मैंने सब कुछ सेम दे दिया। आप बोलोगे Fe भी सब में है, OH भी सब में है, अब क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। चार्ज देखो, इसमें OH का चार्ज -1 होता है, तो Fe क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे OH -1 है, लेकिन Fe के 2 होंगे तो Fe का हो जाएगा +2। चार्ज बैलेंस करते हैं हर हमेशा। यहाँ पे देखो Fe का OH3 है, यानी यहाँ पे Fe का चार्ज कितना हो जाएगा, +3। अब देखो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, Fe3 का। अभी मैंने कहा था चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, Fe3+ का, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, यानी 1, 2 एंड 3। CC लेस, हाँ CC देखो कोवेलेंट कैरेक्टर मैंने कहा था चार्ज, चार्ज तो किसी का भी होगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, चार्ज किसी का भी होगा। अगर चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें, फिर से एनी डाउट। क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, आपको फैजान रूल कहीं नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे उसके कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पे, तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन which one is more covalent, which one have more covalent character, which one has more solubility, more melting point, boiling point, etc. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैंने कह रहा था आपको कि कंपेयर करना है, बट Fe इज अ कैटायन, कैटायन हो एनायन हो चार्ज में सबके लिए सेम है,
चार्ज के लिए तो चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज जिसका बढ़ेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये याद करना है, साथ साथ देखो याद होना चाहिए आपको, कोवेलेंट कैरेक्टर को याद करोगे और पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, तभी ये सॉल्व होंगे। क्लियर हो रहा है? हटा दूं इसे? 1 2 3, रेडी सेडी एंड गो। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक कलर का क्वेश्चन देते हैं, कलर, कलर वाला क्वेश्चन। कलर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जनरली, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फैजान रूल में कलर को कैसे पूछा जाता है, इसमें ये वाला क्वेश्चन ही ज्यादातर आता है। AgF, AgCl, AgBr और AgI, सबसे ज्यादा डार्क कौन सा कलर होगा? क्वेश्चन ये है, सबसे ज्यादा डार्क कौन सा कलर होगा? सबसे ज्यादा डार्क, हाँ वेरी गुड परेहा, सही आंसर है सार्थ सिद्धि, वेरी गुड। और ध्रुव मिस कर गया आप, और अदिति सही है, पार्थ पाटिल सही है, ध्रुव जैन सही है, मनाली थोड़ा सा देखो, अनुजा सही है, अंश गांधी सही है। कलर के केस में मैंने क्या कहा था, देखो कोवेलेंट कलर कैरेक्टर बढ़ेगा तो कलर का जो डार्कनेस है वो भी बढ़ेगी। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? वैभवी बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वीराज सही है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कलर की डीपनेस यानी कलर भी बढ़ेगा, डार्कनेस ऑफ कलर बढ़ेगा। अब इसमें से देखो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा? एजी 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 एजी, एक ही ऐसे भूल जाओ। अब हम देखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा? आयोडीन का। तो साइज बड़ा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा? आयोडीन का। तो देवकर सही है। और तो कलर भी किसका डीप होगा? 4 का। कलर इस तरीके से बढ़ते हैं। एक्चुअल में जो इनके कलर होते हैं वो ये होते हैं, इनके जो कलर होते हैं, इनके जो कलर